क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम लोग AMU जामिया BUH के भी दूसरे एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं। हम लोग कर रहे थे सॉल्यूशन कर रहे थे जो AMU में 2022 में जो 9th क्लास के एंट्रेंस में पेपर आया था, उसी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने मैथ कर रहे थे सेक्शन A करके। मैथ में हम लोगों ने 62 क्वेश्चन कर दिए थे, क्वेश्चन में 62 तक कर दिए थे। अब हम लोग 63 करने जा रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग कर रहे थे ये क्वेश्चन नंबर 63। ये हमारा 63 क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया है। AMU 2022 का जो क्वेश्चन पेपर 9th क्लास का आया था उसका है ये। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। अ टैप fill a tank in 6 hours. Another tap empties the full tank in 9 hours. How long will it take to fill the tank if the tank is empty and both the taps are open? क्या मतलब है इसका कि एक टैंक है, एक हमारा उसमें टैप डालते हैं तो उसमें जो है पानी उसको भर देता है 6 घंटे में। एक टैंक को एक टैप से नल से पानी से कनेक्ट कर दिया है तो वो 6 घंटे में उसको वो भर देता है। और अगर पूरे भरे हुए टैंक को खाली करना चाहे तो एक दूसरा टैप है जो 9 घंटे में उसे खाली कर देता है। यानी हम अगर फिगर बना के समझाते हैं तो एक हमारा ये टैंक है, ठीक है। इस टैंक को एक नल है, ठीक। ये इससे पानी इसमें गिरेगा तो ये 6 घंटे में भर देगा, इसको इसे पूरी तरह से भर देगा। और एक नल यहाँ पे लगा हुआ है नीचे पे, ठीक है ना। अगर इसे खोल देंगे हम लोग तो ये 9 घंटे में इसे खाली कर देगा इसको, ठीक है। 9 घंटे में खाली कर देगा इसे। तो बताना है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, इसे भी और इसे भी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में ये टैंक भर जाएगा। चॉइस में दे रखा है 12 घंटे में भर जाएगा, 14 घंटे में भर जाएगा, 16 घंटे में, या 18 घंटे में, ठीक है। तो हम लोग इसको करके देखते हैं और इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। हमने इसका एक शॉर्ट बना भी दिया है, आप देख सकते हैं उसको हमारे शॉर्ट पे। मगर इसका पूरा सोल्यूशन अगर करते हैं तो कैसे करेंगे, हम सोल्यूशन कर रहे हैं। कितनी बात सुन में क्या दे रखा है, हम लोग मान लेते हैं कि ये 6 घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, ठीक है। तो TF ले लेते हैं, टाइम ऑफ फिलिंग द टैंक, ठीक है। कितना है 6 आवर्स। सॉल्यूशन कर रहे हैं, टाइम ऑफ फिलिंग द टैंक, फिलिंग द टैंक क्या है TF। कितना दे रखा है ये 6 आवर्स। 1 घंटे में कितना भरता होगा, टैंक फिल इन 1 आवर। कितना 1 घंटे में भर जाता है 1/6 पार्ट, यानी 6 घंटे में पूरे टैंक को भर देता था तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा 1/6 पार्ट को भर देगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 1/TF भी लिख सकते हैं। 1/TF है ना, टाइम ऑफ फिलिंग था ये, 1/TF से भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही दे रखा है टाइम ऑफ इम्पटी, टाइम ऑफ इम्पटी द टैंक, इसको TE ले लेते हैं, T टाइम ऑफ इम्पटी द टैंक। ये 9 आवर्स है, ठीक है ना। ये 9 आवर्स है
और ये 1 घंटे में कितना खाली कर देगा? टैंक एम्प्टी इन 1 आवर, टैंक एम्प्टी इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना खाली हो जाएगा ये? तो 1/9 ये खाली कर दे 1 घंटे में, ठीक है ना। ये इसको हम लोग 1/TE भी लिख सकते हैं, 1/TE, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग इसको, ये सब फिगर समझ में आ गया, ये इस फिगर को मिटा देते हैं, ठीक है ना। इस फिगर को मिटाते हैं, देखते हैं, समझ में आ गया ना ये। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं इसको। अब बताया क्या कि 1 घंटे में इतना पार्ट तो भरता, 1/6 पार्ट भर जाता है, और 1 घंटे में 1/9 पार्ट जो है खाली हो जाता है। तो 1 घंटे में नेट कितना फिलिंग होती है? नेट फिलिंग ऑफ टैंक इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना फिल हो जाएगा? 1/6 माइनस 1/9, इतना तो फिल होता है, इतना खाली हो जाता है, तो जो बचेगा उतना आ जाएगा। 1 घंटे में कितना फिल हो जाता है? नेट फिलिंग ऑफ टैंक इन 1 आवर, ये 1 आवर है, ये 1 आवर में है, ये इतना फिल हो जाएगा। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ये 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 1/18 आ जाएगा। तो ये 1 आवर में 1/18 पार्ट भर जाएगा 1 आवर में, ठीक है ना। तो टोटल फिल करने के लिए इस टाइम को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इन टैंक फिल इन, टैंक फिल इन 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 1/18 पार्ट, 1/18 पार्ट, ठीक है ना। सो टोटल टैंक फिल्ड इन, इसको 1/18 को रेसिप्रोकल, 1 घंटे में अगर 1/18 पार्ट फिल होता है तो टोटल टैंक भरने में कितना टाइम लगता है? तो इस पार्ट को उलट देते हैं, तो टाइम टेकन टू फिल द, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 18 आवर्स। इसको हम लोगों ने 1/18 को उलट दिया तो 18 आवर्स आ जाएगा ये हमारा, ठीक है ना। ये 18 आवर्स है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। वैसे भी एक हम लोगों ने इसका शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बताया क्या। इसको हम लोग शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, शॉर्टकट में तो कैसे बनाएंगे, मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ और फिर इसके बाद ये बताता हूँ शॉर्टकट मेथड, ठीक है। हम ले लेते हैं कि 1 घंटे में जो था ये 1/TE जो था, टाइम ऑफ फिलिंग है, TF टाइम ऑफ फिलिंग, फुल टाइम कितनी देर में ये टैंक भर जाता, TF ले लिया। TE ले लेते हैं, टाइम ऑफ एम्प्टी द टैंक, एम्प्टी द टैंक, ये टाइम ऑफ फिलिंग द टैंक कर लेते हैं, ठीक है ना। और T ले लेते हैं, टाइम ऑफ टोटल टाइम टू फिल द टैंक, टोटल टाइम टू फिल द टैंक, ठीक है ना। T ले लिया, ये हमारा हो गया है। इसको क्या बताएंगे, ये तो टोटल टाइम था फिल करने के लिए, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा 1/TF, ये इम्पटी करने का टाइम था TE, टोटल टाइम कितना लगता है इम्पटी करने में, तो उसको 1 घंटे में कितना इम्पटी कर देगा। और ऐसे ही टोटल टाइम फिल करने के लिए आता है T, तो पूरे टाइम कितना लगेगा जो टाइम को फिल कर देगा। तो फॉर इन 1 आवर, इन 1 आवर नेट टैंक फिल्ड
इज इक्वल टू क्या होगा, 1/t इज इक्वल टू 1/TF 1/TF माइनस 1/TE, ठीक है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा TF फिलिंग टाइम ऑफ इम्पटी माइनस टाइम ऑफ फिलिंग। टाइम ऑफ इम्पटी 9 था माइनस टाइम ऑफ फिलिंग है 6, और इन दोनों को इम्पटी का 6 × 9 है ये 3/6 × 9 आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 1/18 आ जाएगा ये तो 1/1 घंटे में कितना फिल हो रहा था, अगर इसको टी ले लेते हैं रेसिप्रोकल करके तो वो 18 आवर्स, तो ये भी 18 आवर्स। तो ये हमारा एक शॉर्टकट मेथड है और इसका हमने शॉर्ट बना भी दिया है, आप हमारे शॉर्ट पे जाकर देख सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 63 जो मैं अभी करके दिखा रहा था, एएमयू में आया हुआ था। तो ऐसे तो वो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन चाहे तो आप इस वाले शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। आप 1 मिनट के अंदर में हो जाएगा। 1/t इज इक्वल टू 1/TF माइनस 1/TE। ये टाइम ऑफ फिलिंग है, ये टाइम ऑफ इम्पटी है, ये टोटल टाइम लगता है, कितनी देर में भर देगा इसको। ये मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। इसमें ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, कि ये पूछ ले कि टोटल टाइम फिल करने के लिए 18 आवर्स लगते हैं और एक नल है जो उसको भरने के लिए 6 आवर्स लगता है, तो वो जो दूसरा नल है जिससे पानी निकल रहा है वो कितनी देर में पानी को खाली कर देगा, उसको कुछ भी पूछ सकता है। ये टाइम ऑफ इम्पटी भी पूछ सकता है, टाइम ऑफ फिलिंग भी पूछ सकता है, टोटल टाइम फॉर फिलिंग। तो यहाँ पे टोटल टाइम था, ये 2 दे रखा था, बाकी में कुछ भी दे देगा, निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, ओके।